एकादशी वाले दिन प्रभु के लिए सुनी गई कथा हजारों जन्मों के पुण्यों को एक ही बार में उत्पन्न कर देती है। एकादशी के दिन थोड़ा भी प्रभु के लिए किया गया कीर्तन आपके जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। एकादशी वाले दिन कीर्तन की महिमा ये है कि आप सभी लोग तीर्थों में जाके अपने पापों का नाश करते हैं और तीर्थ एकादशी वाले दिन जहां कीर्तन और भगवान की कथा चल रही होगी वहां पर आएंगे। क्या देने के लिए आएंगे? बोले उस कथा और कीर्तन को सुनकर उनका पाप नष्ट होता है। तो भक्तों को क्या मिलता है? बोले वो जब गाते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं तो उनको हरि की कृपा और तीर्थों का आशीर्वाद मिलता है और उनके मुंह से बोला गया कीर्तन उनके पापों का नाश करता है। तो दोनों को ठाकुर ने सामंजस्य बिठाया है। इसलिए एकादशी वाले दिन भले ही 15 मिनट कीर्तन करो किंतु करिए, शास्त्र ने आज्ञा दी है। यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, प्रभु की कृपा चाहते हैं, संसार की भी वृद्धि आपको मिले तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी वाले दिन आधा घंटे शाम को कीर्तन करने का महाराज एक नियम बना लेना चाहिए। पूरे परिवार के साथ प्रभु का कीर्तन करेंगे, भले 5 या 11 भजन गाओ पर गाओ, कीर्तन करो। तो आज बड़ा सौभाग्यशाली है महाराज दिन कि आज ही के दिन भगवान की कथा आरंभ हुई है और वो भी एकादशी वाले दिन। एकादशी महान व्रत है, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई, भगवान की करुणा से एकादशी का प्राकट्य है। और आज के दिन भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो भगवान की करुणा हम पर बरसती है, प्रभु की कृपा हम पर बरसती है। भगवान के वो जो भक्त थे वो एकादशी के दिन द्वारिका जाते थे पैदल। 10वीं की तिथि को जाते थे, एकादशी को रुकते थे, एकादशी की रात्रि में जागरण करते थे और द्वादशी को लौट आते थे। 3 दिन का कार्यक्रम रहता था, पैदल ही जाना, पैदल ही आना। ये नियम उनका 80 वर्ष तक चलता रहा। एक आयु होती है महाराज, कब तक आप पैदल जा सकते हैं? फिर एक शरीर की मर्यादा होती है, वो आपको जाने देगा ही नहीं। तो एक दिन भगवान ने स्वयं स्वप्न में आकर के रामदास को कहा, भक्त तुम प्रतिदिन आते हो, अब यहीं पर ही रहकर मेरा, तुमने इतना दर्शन किया, अब यहीं पर बैठकर मेरा चिंतन करो। उस भक्त ने कहा कि प्रभु कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा शरीर गिर नहीं जाता तब तक मैं ये व्रत तो तोड़ूंगा नहीं। मैं प्रतिदिन आऊं, हर एकादशी को आऊंगा, आपका दर्शन करके ही लौटूंगा। तो प्रभु को दया आ गई, उन्होंने कहा देखो द्वारिका बहुत दूर है, कार्य करो रामदास, मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता हूँ। इस बार तुम आओ तो अपनी बैलगाड़ी साथ में लाना। रात्रि के 12 बजे जब सब कीर्तन कर रहे होंगे द्वारिकाधीश के मंदिर में, तब तुम पीछे आ जाना, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, तुम मुझे बैलगाड़ी में डालकर ले चलना और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम यहाँ पर मेरा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा यहीं पे भजन पूजा करना। रामदास के तो महाराज इससे बढ़कर और क्या भगवान की कृपा होगी। उसने हमारा गांव वालों से जैसे तैसे मांग के बैलगाड़ी की व्यवस्था की, लेके गया। अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य, ये हमेशा पैदल आया, आज पहली बार बैलगाड़ी से आया है। पर किसी ने कहा वृद्ध अवस्था इसलिए आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर रामदास का मन कीर्तन में नहीं था। उसने तो जाकर पीछे बैलगाड़ी लगाई और देखा 12:30 बजे मध्य रात्रि को भगवान सजे सजाए खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? जवाहरात, हीरे, आभूषण पहन करके। रामदास ने चरणों में ढोक लगाई और कहा प्रभु अगर ऐसे माला माल बन के जाओगे तो लोग मार डालेंगे मुझे, इसलिए आपको ये गहने उतारने पड़ेंगे। मुझे तो सिर्फ आपकी इच्छा है, ये हीरे जवाहरात की नहीं इच्छा नहीं है। तो भगवान के सारे वो आभूषण उतार के मंदिर में डाले और जैसे ही भगवान को जो बिछा कर लेकर आया था भूसा इत्यादि, उसके ऊपर प्रभु का वह स्वरूप द्वारिकाधीश का, रणछोड़ राय जो है वो द्वारिकाधीश का स्वरूप है, उनको रखा और गाड़ी दौड़ा दी। 1 बजे के लगभग द्वारिका से निकला, तेजी से गाड़ी दौड़ाते 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 तब तक 4 बज गए। जैसे ही ब्राह्मणों ने हमारा मंदिर के दरवाजे खोले तो देखा भगवान का विग्रह गायब है।
जवाहरात इत्यादि सब पड़े हुए हैं, यानी कोई चोर नहीं लेकर गया। किसी ऐसे ने चोरी की भगवान के विग्रह की जो भगवान का भक्त है। तब सबने देखा कीर्तन में कौन नहीं है, सब पुराने पुराने मौजूद थे, सिर्फ एक नहीं था जिसका नाम था रामदास। लोगों ने कहा रात्रि से नहीं देखा, अरे वही चोरी कर ले गया भगवान। राजा के दूतों ने कहा जहां भी मिले पकड़ कर लेकर आओ। पीछे से सिपाही लगे। अब ये रामदास, वहां उनके पास घोड़े हैं, इनके पास बैलगाड़ी है, लेके जा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने आपको ले लिया, आप मेरे साथ आ रहे हैं। लेकिन पीछे से सिपाहियों की घोड़ों की टाप सुनी, आवाज सुनी तो रामदास डर गए। प्रभु अब आपको ले तो आया मैं, किंतु अब राजा के सिपाही मुझे पकड़कर कारागार में डालेंगे, यातनाएं देंगे, उसका क्या होगा। तब प्रभु कहते पास में एक बावड़ी है। बावड़ी जानते हैं ना, जहां एक तालाब की तरह होता है, पानी होता है, वहां जाके मुझे डाल दे और तू बैलगाड़ी पर बैठा बैठा चलाते जा। और उसका ऐसा भाव था कि भगवान का विग्रह बोलता था। उसने जाके बावड़ी में छुपा दी और खुद बैठ गया बैलगाड़ी में, आराम से लेटे हुए चल रही है गाड़ी। तभी राजा के सिपाहियों ने घेर लिया, उठ। और उठ, जब रामदास जी उल्टे होकर लेट गए तो उनको शक हुआ कि जरूर इसके इस भूसे के अंदर जो इसने बैलगाड़ी में भर रखा है, इसके अंदर विग्रह है, छुपा कर बैठा हुआ है। तो उन्होंने भाले घोंप दिए रामदास के पीछे, पीठ पर 2 से 3 भाले घोंपे। बता, सच बता, कहाँ है? उसने कहा नहीं है मेरे पास। पूरी बैलगाड़ी छानी, कहीं भी भगवान का स्वरूप नहीं। भाले चुभोने लगे, सच बता। तब तुरंत महाराज वहां बैलगाड़ी बावड़ी की ओर इशारा कर दिया, यहां पर है भगवान का स्वरूप। जब दौड़कर वहां पर सब लोग गए तो देखा वहां खून से पूरा तालाब भरा है। भगवान का स्वरूप निकाला तो भगवान को रक्त निकल रहा है। और उसका कारण था कि भगवान के भक्त पर भाले चुभाए थे, किंतु उसको ना लग करके भगवान के अंदर से रक्त बह रहा था। पट्टी बांधी गई और गोसाई जब ले जाने लगे तो प्रभु इतने भारी हो गए कि जाने को तैयार नहीं। एक साथ 50 उठाए फिर भी ना ले जा पाए। तब आकाशवाणी हुई, मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। बोले प्रभु इस रामदास के पास क्या है? आप वहां अपना पूरा राज्य इत्यादि जिस तरह से राज ठाट बाट से हम रखते हैं वो छोड़कर आओगे, इसके पास क्या है? ये ना आपको बिठा सकता है, ना आपको ढंग से खिला सकता है, ना 56 प्रकार के भोग लगा सकता है। इसके पास अपने एक रोटी का ठिकाना नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो इसी के साथ रहना है। तो कहा ठीक है, अगर इसके साथ रहना है तो फिर हमें अपने बराबर का सोना ये दे दे। क्या कहा? अपने बराबर का ये सोना ले आए अपने घर से और आपको ले जाए। तब रामदास कहता है प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप एक काम करिए, आप चले जाइए इनके साथ। ना मेरे पास इतना धन नहीं है प्रभु कि मैं आपकी बराबर का कर सकूं। तो भगवान कहते हैं जाकर अपनी पत्नी की नाक में पड़ी हुई नथनी है ना, उसे ले आ। बोले प्रभु वो तो बहुत हल्की है। बोले तेरे लिए हल्की, मेरे लिए तो वो बहुत भारी है, क्योंकि भक्त का जो भाव है उसके सामने तो हर चीज हल्की है। जाके लेकर आओ। और जाकर के वो नाक की नथली उतार के ले गए कि भाग्यवान ये दे, भगवान आ रहे हैं। देवी जी ने उतार के दी और पलड़े में जब गोसाइयों ने रखा कि कहाँ है सोना इसके पास, तो एक पलड़े में ठाकुर जी, एक में वो छोटी सी नथ, वो नथ भारी हो गई और भगवान कैसे हो गए? हल्के। और आकाशवाणी हुई कि नथ को ही ले जाओ और इस जगह फलानी जगह पर मेरा एक विग्रह पड़ा है, उसको ही जाके द्वारिका में स्थापित करो। अब तो मैं रामदास के पास रहूंगा। और चले आए। आज भी भगवान की पट्टी बदली जाती है जो उनको घाव है। जब भी मंदिर का नव निर्माण होना होता है तब भगवान किसी से नहीं उठते,
इतने भारी बन जाते हैं। किंतु रामदास के कुल का आज भी कोई एक छोटा सा बच्चा उन्हें उठाकर बाहर रख देता है तो उसे उठ जाते हैं, अन्य किसी से नहीं उठते महाराज। आज भी अपने भक्ति की इच्छा के लिए भगवान द्वारिका से निकलकर महाराज डाकोर जी में विराजमान है, रणछोड़ राय के नाम से। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की।